अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर टू हैव नो इन्फॉर्मेशन देन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी रखने से बेहतर है कोई जानकारी ना रखना। पश्चिमी मीडिया के पास भारत को लेकर ऐसी अनेक गलत जानकारियां मौजूद हैं, जिनके सहारे भारत को बदनाम करने की कोशिशें अक्सर की जाती हैं। इसलिए अब हम विदेशी मीडिया के चश्मे पर जमी गलत जानकारी वाली धूल को साफ करने के लिए ये डीएनए टेस्ट करेंगे। ये विश्लेषण बनारस और काशी में आस्था रखने वाले लोगों को समर्पित है और उस अमेरिकी न्यूज चैनल के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है जिसे वाराणसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने आध्यात्मिक शहर वाराणसी को मुर्दों का शहर कहा है। इस न्यूज चैनल ने अपने एक नए शो के टीजर में काशी को मुर्दों का शहर बताया है और हम इस विदेशी न्यूज चैनल को आज ये बताना चाहते हैं कि काशी यानी वाराणसी मुर्दों का नहीं बल्कि जीवन को रोशनी देने वाला शहर है। बनारस भारत के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि बनारस में न सिर्फ मोक्ष मिलता है बल्कि व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। भारत के संबंध में विदेशी मीडिया की ये रिपोर्टिंग उस सोच का उदाहरण है जिसे मोक्ष की जरूरत है और आज हम अपने विश्लेषण के जरिए विदेशी मीडिया को खबरों वाला निर्वाण दिलाने की कोशिश करेंगे। आज हम काशी के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले अमेरिकी न्यूज चैनल को बनारस दर्शन पर लेकर चलेंगे। काशी, बनारस और वाराणसी जैसे तीन नामों से मशहूर वाराणसी को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। हिंदुओं के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ ऋग्वेद के भी कई अध्यायों में काशी का जिक्र है। अध्यात्म के शहर वाराणसी के लिए आज भी कहा जाता है कि वाराणसी शहर जमीन पर नहीं बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर बसा है। काशी को शिव जी का घर भी कहा जाता है। देवी पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव ने काशी में ही रहने का फैसला किया था। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां हिंदू ही नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोग बसते हैं। वाराणसी से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सारनाथ नामक जगह है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। गंगा किनारे बसे इस पावन शहर में देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों सैलानी आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल करीब 7 लाख विदेशी सैलानी काशी घूमने और यहाँ की संस्कृति को जानने और समझने के लिए आते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ खाने पीने के शौकीन लोगों, सैलानियों और सत्य की खोज करने वालों को निर्वाण हासिल होता है। वाराणसी में छोटे बड़े 23,000 मंदिर हैं, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ 84 घाट हैं जिनकी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और दशाश्वमेध घाट यहाँ के प्रमुख घाट हैं। वाराणसी उच्च शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को आज भी सभी विषयों की पढ़ाई और अलग अलग विषयों पर रिसर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक जमाने में BHU में पढ़ाना चाहते थे। वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व भी है और माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव भी वाराणसी में ही रखी गई थी। काशी तुलसीदास, कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों और कवियों का घर रहा है। मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी बनारस के ही थे और कामयाबी की बुलंदियों पर भी उन्होंने इस शहर को कभी नहीं छोड़ा। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां अमीर से लेकर गरीब तक सबके लिए जगह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोता। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने वाराणसी के बारे में एक बार लिखा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। इसका मतलब है बनारस शहर खुद इतिहास से, परंपरा से और यहाँ तक कि सभी पौराणिक कथाओं से भी ज्यादा पुराना है और इन सबको आपस में जोड़ भी दिया जाए तो बनारस शहर इससे दोगुना पुराना है। विडंबना यह है कि अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन काशी के महत्व को समझ गए, लेकिन अमेरिका का ही एक न्यूज चैनल काशी को ठीक से समझ नहीं पाया। काशी पर रिपोर्टिंग करने से पहले अगर इस चैनल के रिपोर्टर ने मार्क ट्वेन को ही पढ़ लिया होता तो काशी को देखने का उनका नजरिया बदल जाता। पश्चिमी देशों के हजारों लोग काशी आकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वैसे काशी भोले यानी भगवान शिव की नगरी है और शिव हमेशा लोगों को माफ कर देते हैं। हमें उम्मीद है
कि विदेशी मीडिया के रिपोर्टर्स और एंकर्स को भी भगवान शिव माफ कर देंगे और इन लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। जिस चैनल ने वाराणसी को मुर्दों का शहर कहा है, उसे हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेक न्यूज कहा था। अब आप समझ सकते हैं कि इस चैनल को फेक खबरों से मुक्ति प्राप्त करने की कितनी जरूरत है और ये कौन सा चैनल है, अब ये भी आप समझ गए होंगे।